हेलो टू ऑल और आप सभी दोस्तों का स्वागत है फैबुलस ईडीयू के एसएससी चैनल पे। दोस्तों हम अपनी विक्रम बैच चला रहे हैं जिसमें हमने प्रतिशत के सारे लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं और अभी कर रहे हैं हम समय चाल और दूरी। समय चाल और दूरी का ये आपका 5वीं क्लास है, 5वीं कक्षा है जिसमें आप सीख रहे हैं। और हमारी तरफ से कोशिश क्या है कि भारत के हर बच्चे को, हर उस बच्चे को जो गांव में रहता है, शहर में रहता है, जिसको भी एसएससी जीडी की तैयारी करनी हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी हो, सीपीओ की या फिर सीजीएल की, सबकी तैयारी के लिए वीडियो काफ़ी है। आप लोगों के 100% नंबर आएंगे। वैसे तो ये बैच स्पेशली एसएससी जीडी के लिए चलाया जा रहा है, लेकिन अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपका इस वीडियो देखने से, आपकी पढ़ाई करने से, पूरा बैच करने से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन नंबर आने वाले हैं और जल्दी ही आप सफल होने वाले हैं। इस बात की गारंटी है हमारी। लेकिन आपको सवाल साथ में करते रहने हैं, तभी आप चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे, इस हिसाब से चीज़ें करनी। चलिए कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ मैं आपके साथ हूँ। नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, किस तरह से अलग अलग सवाल बनते हैं। और वो ट्रेन के सवाल होते हैं ना कि एक्सीडेंट हो गया तो ट्रेन इतनी देर हो गई, वो भी देखेंगे कैसे, क्यों और कैसे किया जाता है। तो आज बिना विलंब किए हुए पहले सवाल से अपनी शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप सबके लिए। चलिए, ये मैं आपको सवाल ले रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा था कि सर वो रेशो वाला आपने बदल दिया, उसके कुछ और सवाल तो बताइए। तो उसी पे आप सवाल समझिए ताकि आप कर पाएंगे इसे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के मूल चाल के 3/7 भाग से चलने पर 3/7 भाग से चलने पर गंतव्य तक 32 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, गंतव्य तक 32 मिनट लेट पहुंचता है। लेट मतलब देर से पहुंचता है। ठीक है, इतनी तो आती होगी आपको अंग्रेजी, और अंग्रेजी तो आनी भी चाहिए, जीडी में अंग्रेजी भी तो पूछता है। तो बताओ मूल चाल से चलने पर कितने समय में पहुंचेगा। तो बताओ मूल चाल पर चलने से कितने समय में पहुंचेगा। आपको ये बता। तो दोस्तों एक बार मैं देख लूं बोर्ड पे पूरा क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल, आप पूरा सवाल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझना क्या है कि देखिए आपको क्या दिया हुआ है 3/7 भाग से, मतलब आपको क्या मान लेना है कि पहले मान लो 7 की स्पीड थी, पहले 7 की स्पीड थी, तो अब कितनी होगी 3/7 भाग क्या होगा इसका 7 का, भाई 3 ही होगा। तो आपको क्या समझना है कि पहले अगर मैं गति की बात करूं तो पहले गति अगर 7 थी तो अब 3 हो गई। अब मैंने आप लोगों को बात बताया था, यहां पे देखिए दूरी बराबर है, दूरी बदल नहीं रही, वो उसी को पहले उस भाग से कर रहा है फिर दूसरे से कर रहा है, तो 32 मिनट लेट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी दूरी बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो जो गति का रेशो है 7:3, 7:3, उसका उल्टा समय का हो जाएगा। तो समय का कितना हो जाएगा आपका कि भाई ये 3 है तो ये 7 है। अगर मतलब पहले 3 घंटा लेता था तो अब 7 घंटा लेता है। तो अभी 3 है, अब लेता है 7। दोस्तों इसमें अंतर कितने का आया है, इसमें अंतर आया है आपका 4 यूनिट का। ठीक है, 4 इकाई का अंतर है। तो अब उसने बोला कि पहले 3 लेता था अब 7 लेता है, तो 4 का आपका अंतर आया। अब वो अंतर देखिए गंतव्य में उसको 32 मिनट के लेट हो रहा है। यहाँ देखिए 3 से 7 में 4 मिनट ज़्यादा ले रहा है, लेकिन क्या 4 मिनट वहाँ पे हमारा जो 4 मिनट है वो उसका 32 मिनट है। तो हमें पता करना है कि मूल चाल से कितने समय में पहुँचेगा। मूल चाल 7 थी उसकी और इतने समय में पहुँचता था पहले 3 में। तो क्या करेंगे देखिए दोस्तों कि अगर जो 4 का मान है वो है हमारा 32, तो हमें मूल चाल क्या है 3,
तो 3 का मान क्या हो जाएगा आपका 32/4 इंटू में 3, ये क्या हो गया आपका 8 से कटेगा, 8 3 जा 24। दोस्तों मतलब वो जो व्यक्ति है अपनी मूल चाल से चले तो 24 मिनट में वहां पर गंतव्य तक पहुंच जाता है। और वही अगर आप लेट हो जाता है तो 24 में 32 जोड़ दीजिए, आपका 56 आ जाएगा। नहीं तो आप यहां से भी जोड़ सकते हैं, 4 की वैल्यू है 32, मतलब 1 की वैल्यू है आपकी 8, तो 7 की हो जाएगी 8 7 इंटू 56। दोनों तरीके से निकाल लीजिए। बहुत ही बेहतरीन और आसान कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, जिससे बहुत ही पेचीदा सवाल आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा और इससे भी कैसे पेचीदा जो सवाल हैं कैसे आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे, बड़े ही बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अरे सवाल मिटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगला सवाल कुछ उसी के बराबर है। चलिए लिख देता हूं मैं फिर से, है ना। एक व्यक्ति अपने मूल चाल से 7/4 भाग चलने पर गंतव्य तक 21 मिनट जल्दी, ठीक है, जल्दी पहुंचता है। तो बताओ मूल चाल से चलने पर, मूल चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? बताइए। तो आपको इसमें वही समझना है क्या कि भाई 7/4 भाग, जब भी वो 7/4 भाग देना तो हमको क्या पहले ही मान लेना है कि पहले मान लो उसकी स्पीड थी 4, गति थी उसकी 4 की, ठीक है। अब 7/4 भाग किसका? 4 का, तो कितना वो अपने आप ऊपर वाला भाग 7 आ जाएगा, ठीक है। तो गति 4 से 7 हो जा रही है। तो देखिए दोस्तों समय कितना होगा, क्योंकि हमारा जो दूरी है वो बदली नहीं, दूरी उतनी की उतनी रही है, समान रही है। तो उसका जो समय है वो हो जाएगा आपका उल्टा इसका, 7 से 4, पहले 7 था तो अब 4 समय लेता है। तभी तो देखो 21 मिनट जल्दी पहुंचता है। क्यों? पहले 7 लेता था तो अब 4, समय कम हो गया। अब हमारा जो समय कम हुआ है, हमने देखा कि वो यहाँ पे 3 मिनट का अंतर ले रहा है। पहले 7 मिनट तो 4 मिनट, लेकिन 3 मिनट। लेकिन उन्होंने वही चीज़ बताई कि जो 3 है यहाँ पर हमारा, वो आपके 21 के बराबर है। भाई जो हमने यहाँ पे 3 मिनट निकाला है वो उनके 21 के बराबर है। तो जो 3 है वो 21 के बराबर है। तो हमसे पूछा है तो बताओ मूल चाल चलने पर कितना समय लगेगा। पहले कितना समय लगता था? मूल चाल उसकी 4 थी सॉरी, अब 7 हो गई है। तो मूल चाल चलने पर कितना समय लगेगा? भाई 3 का मान है 21, तो आपको 3 का मान है 21, तो हमें निकालना है मूल चाल मतलब 7 का मान। 7 का मान क्या होगा? 21/3 इंटू में 7, 3 से कटेगा ये 7 बार, 7 समझा 49 मिनट दोस्तों। मतलब वो 49 मिनट में पहुंच जाता है। और इसमें पहुंचना हो आपका तो इसमें 21 कम कर देंगे, आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल अब कर लेते हैं। अब देखो एक और सवाल देता हूं मैं आपको, रुक रुक के चलने वाला, ठीक है। मतलब गाड़ी अपनी रफ्तार से चलती है तो किसी तो किसी स्पीड से चलती है, और वही रुक रुक के चलती है तो आपकी कितना चलती है, ये चीज़ हमें समझना है, ठीक है। चलो देखते हैं आपको, है ना। अभी देखो आप सवाल समझोगे तब करोगे।
एक गाड़ी, मैं क्या करूंगा इस सवाल में पहले आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है और उसके बाद एक फॉर्मूला होता है वो बता दूंगा ताकि आप उसको कर सकें। बिना रुके 120 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, कि औसत चाल से चलती है, ठीक है जी, चलती है तो चलने दो, चलते रहने दो। यदि यह रुक रुक कर चले, यदि यह रुक रुक कर बीच में रुक जाती हो कहीं पे, सिग्नल नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, रुक रुक कर चले तो औसत 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो प्रति घंटा गाड़ी का विश्राम चाल बताना है, तो प्रति घंटा गाड़ी का विश्राम चाल, ठीक है, हमें यह बताना है क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, प्रश्न पूछा है ना तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। देखिए दोस्तों क्या करना है, सिंपल समझना, अब गाड़ी जो चलती है नॉर्मल अगर चलती रहे तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है औसत, लेकिन मान लो रुक जाती है तो देखो दूरी वही तय कर रही है लेकिन समय ज़्यादा लिया, अगर कहीं पे रुक गई फिर चली, फिर रुक गई फिर चली गई, ट्रैफिक पे भी होता है ना, उसको मान लो सिग्नल नहीं मिला, राजधानी पास कर रही हो तो नॉर्मल ट्रेन थी, रोक दिया उसको, तो अब रुक रुक कर चल रही है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है। तो अगर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तो रुक रुक के चली तो समय ज़्यादा लिया तो रफ्तार कम हो जाती है ना, समय ज़्यादा लिया तो रफ्तार कम होगी, दूरी उतनी है। तो अब आपको समझना है कि तरीका देखो, पहले तरीके में क्या है कि आप क्या मान लो, दूरी मान लो, डिस्टेंस मान लो, ठीक है, डिस्टेंस क्या मानेंगे मैंने आपको हमेशा सिखाया है, दूरी को क्या मान लो, इनका जो है एलसीएम मान लो, एलसीएम ले लो, वो क्या होगा आपका एलसीएम 120 का और 90 का लेना है, ठीक है, 120 का और 90 का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 360। तो मान लिया 360 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है, 360 किलोमीटर की दूरी थी, तो बिना रुके कितने देर में पार करती है भाई, बिना रुके कितने देर में, घंटे निकालने हैं तो 360 किलोमीटर बटे में 120, इसका मतलब 3 घंटे में चलती रहती है, 3 घंटे में पहुंच जाती है। लेकिन अब रुक रुक के चली है ना, रुक रुक के चली तो कितने देर में चली जी, तो 360 अपॉन में 90, तो ये हो गया आपका 4 घंटे। बताओ कोई ट्रेन 3 घंटे पहुंच जाती थी लेकिन अब वो 4 घंटे में पहुंच रही है, तो कितना रुकी है दोस्तों, वो देखो 1 घंटा रुकी है। अब आपसे सवाल पूछा कि प्रति घंटा विश्राम चाल क्या है, ठीक है, प्रति विश्राम समय होगा ये, है ना, कितने समय के लिए रुक रही है, चाल नहीं होगा, समय होगा जब रुक रही है तब। तो आपको क्या समझना है कि प्रति घंटा वो रुक कितना, देखो 3 घंटे में 1 घंटा रुक रही है, 3 घंटा चल रही है 1 घंटा रुक रही है, 3 घंटा चल रही है 1 घंटा रुक रही है, तभी तो 4 घंटे पहुंच रही है। तो प्रति घंटा कितना हो गया भाई, 1 घंटा, हर 3 घंटे में 1 घंटा रुक रही है, तो 1 घंटे में कितना रुकी है, 3 बटे इतना घंटा, इसको मिनट में बदल दीजिए आप, तो 1/3 इंटू में 60, इसका मतलब 20 मिनट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 घंटा और औसत 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब ये सवाल था आपका, आपने इससे कर लिया। अब आप समझ लीजिए दूसरा तरीका क्या है, रेशियो वाला मेथड देख लेते हैं आपका, ठीक है। रेशियो वाले मेथड में मैं आपको इस सवाल का चेक कर लेता हूं, मार्किंग यही है, कितना रुकी है
अच्छा देखिए, देख हर घंटा कितना रुकी है आपको। अच्छा ये गलती समझ ली दोस्तों। एक मिनट अगली बार पानी लेके रहूँगा तब चीज़ें हो जाएगी। हमसे पूछा गया है प्रति घंटा विश्राम चाल क्या है, मतलब जो 4 घंटे की जर्नी में वो प्रति घंटा कितना रुकी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 3 घंटे में 1 घंटा नहीं रुकी है, वो 4 घंटे जब चली है तो 4 घंटे में 3 घंटा तो चली है, 1 घंटा वो रुक गई है। 4 घंटे में 3 घंटा तो चली है, 1 घंटा रुकी है। तो 4 घंटे की जर्नी में वो कितना रुकी है, 1 घंटा। तो आपसे पूछा गया तो 1 घंटे में वो कितना रुकेगी भाई। 4 घंटे में वो 1 घंटा रुक रही है, तो 1 घंटे में कितना रुकेगी भाई। 4 घंटे में 1 घंटा रुकी है तो 1 घंटे में रुकेगी आपका 1/4 आर। आपका इसका चाल नहीं, इससे पूछा गया है, ये गलती संभाल लीजिए। 1/4 चली तो आपको कितने मिनट हुआ आपका, ये घंटा है और इसको मैं मिनट में बदलूंगा तो कर दूंगा 60 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा आपको दोस्तों, 15 मिनट, मतलब 15 मिनट वो रुकी। ठीक है, देखो मेरी गलती अपने आप समझ में आ गई थी जब 20 मिनट, तो मुझे वही समझ में आ गया था कि 3 घंटे में अगर 20-20 मिनट रुकी है, 4 घंटे में अगर चली है 20-20 मिनट रुकी है, तो वो मतलब आपको एवरेज तो इससे निकालना है ना। हर घंटा रुकी है, जैसे 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, तो आपको क्या है कि इस पर थोड़ी निकालना तो इस पर कि रुकी कितनी है, इस पर तो लगातार चलती रही है। तो ये थोड़ी बोलोगे आपकी 3 घंटे पे रुकी है भाई, 4 घंटे में 1 घंटा रुकी है, तो प्रति घंटा कितना रुकी है, 4 घंटे में 1 घंटा रुकी है। एक ये हो गया। दूसरा क्या है, आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। डिस्टेंस आपका सेम है, तो पहले स्पीड क्या थी 120, फिर स्पीड क्या है 90। तो अगर ये है आपका गति स्पीड, तो समय क्या हो जाएगा दोस्तों, समय इसका उल्टा हो जाएगा। ये 90 तो ये आपका 120। ठीक है, हाँ ये हो गया 90 तो 120, तो दोनों में देखो कितना ज़्यादा रुकी है, 30 घंटा। 30 घंटा रुकी है, 120 घंटे चलने में तो 30 घंटा ये रुक ही गई है। 120 चली है, घंटे चली है, उसमें 30 घंटा रुक गई है। देखो यहाँ से नहीं निकालना है, यहाँ से निकालना है। 120 घंटा रुक गई है, 120 घंटे चली है, 30 घंटा रुक गई है। हर घंटे कितना रुकी है, तो क्या करोगे आप, 30 घंटा रुकी है 120 घंटे में, हर घंटे इतना हो गया पर। और आपको मिनट में बदलना हो तो 60 से गुना कर दो। देखो 1 से 4 से 4 कटा इससे 15 से, मतलब आपका ये 15 मिनट रुकी है हर घंटा, प्रति घंटा। अब आपको ये समझना तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख लो, है ना। प्रति घंटा रुकने का समय क्या होगा आपका दोस्तों, क्या कह लीजिए आप ऊपर लिखिए उन दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर, जो भी अंतर आया, ठीक है, और उसको भाग दीजिए दिया मूल चाल से, जो भी वो मूल चाल से चल रही है। ठीक है, मूल चाल से। तो देखो यहां दोनों का अंतर कितना था, इस सब को याद रख लिया आपने तो चीजें आपकी हो जाएंगी। दोनों चालों का अंतर क्या था, 90 और 120। तो क्या लिखोगे आप, 120 में 90 गया और मूल चाल क्या है उसकी 120, और ये क्या है घंटे में, मिनट में बदलना हो तो 60 से गुना कर दो। फिर देखो ये वही चीज़ आ जाएगी, कैसे, ये हो जाएगा 30 बटे में 120 इंटू में आपका 60, ये कटा 1 से, ये कटा 2 से, 2 कटा 1 से, ये कटा 15 से, 15 मिनट आ गया। तो आप सीधे इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन समझाने का तरीका देखो, मैंने यहाँ समझा दिया, फिर मैंने वहाँ समझा दिया, रेशियो मेथड से, उस मेथड से, हर मेथड से समझा दिया। तो अब आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा। तो मैं सवाल बदल देता हूँ, ठीक है। सवाल ये है कि 70 और 56, ये विश्राम चाल नहीं होता, प्रति घंटा गाड़ी का विश्राम समय करो इसको, समय या काल, है ना, काल कितना समय। अब आप क्या करिए, चलिए सवाल बदलना पड़ेगा ही और ये बदलना पड़ेगा ही। मैं तब तक रब करता हूँ, तब तक आप इसको समझ लीजिए, फटाफट सवाल लिखूंगा और आप लोग फटाफट उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। फटाफट उसका जवाब, सवाल लिखूंगा, फटाफट उसका
जवाब दे देंगे। सवाल क्या होगा दोस्तों, बिना रुके किसकी औसत चलती है? मान लो 70 की औसत से चलती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। फटाफट जैसे भी फॉर्मूले से करना फॉर्मूले से कीजिए, या आपको सॉरी आपको नॉर्मल करना है नॉर्मल कीजिए, लेकिन आराम से चीज़ों को कीजिए कि आप उसे सीख गए हैं, समझ गए हैं, कोई कठिनाई आपको नहीं हो रही है करने में। उससे फटाफट 2 मिनट में सवाल हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा यार, बहुत ही परिश्रमी आदमी हैं आप लोग, परिश्रम करते हैं, चीज़ें अच्छे बताते हैं। और दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ, है ना? साथियों, दोस्तों, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि वो भी पढ़ें, हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिले और बनाने का। देखो ज़्यादा लोग होंगे डाउट, आप डाउट तो पूछते नहीं कभी यार, डाउट पूछोगे तभी तो क्लियर होगा ना। कर रहे हो नहीं कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस? बताओ, कमेंट में लिख के बताना यार, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो? उसमें क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे तो आपके बस व्यूज़ दिख जाते हैं कि इतने व्यूज़ हुए, पर उससे इन चीज़ें नहीं होती यार। व्यू तो मतलब कुछ नहीं होता है, आप कितने सवाल कर रहे हैं उस पर जाइए, देख लेना नहीं, ये मतलब गणित है। आप इसको जब तक करेंगे नहीं, सवाल खुद नहीं करेंगे। आप ऐसा कीजिए, एक वीडियो जब देख लें तो फिर दोबारा उसके सवाल बस सॉल्व कीजिए, कितने सवाल हैं, क्या है, कैसे हैं, तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 70 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है। यदि यह रुक रुक कर चले तो कुछ नहीं, हमने क्या फॉर्मूला निकाला है कि क्या करेंगे हम, मिनट में निकाल। देखो मिनट में, प्रति घंटा पूछा है तो मिनट में ही आएगा, तो 60 से हमेशा गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रति घंटा में मिनट ही रुकेगा ना। ऐसा तो नहीं 1 घंटे में 1 घंटा रुक गया, 1 घंटे में 1 घंटा रुक गया, इसमें तो गाड़ी चल ही नहीं रही है, तो मिनट में ही रुकेगी, मिनट में रुकेगी, नहीं तो कुछ सेकंड में रुकेगी, तो मिनट में निकाल दीजिए, कीजिए। क्या है, दोनों चालों का अंतर, क्या अंतर होगा? 70 में से 56 भाग किससे देंगे? आपकी मूल चाल से, वो हो गया 70। ये तो हो गया प्रति घंटा, ठीक है। दोनों चालों का अंतर, चालों का अंतर, और उसको भाग दे देंगे आप मूल चाल से, मूल चाल से, यही दे देंगे, यही किया हमने। तो ये कितना आ गया हमारा? 14/70 आर। और इसको किस में बदलना है? अगर मिनट में बदलना है तो 14/70 इंटू में 60 कर दीजिए मिनट। ये कटा 1 से, ये कटा 5 से, 5 कटा 1 से, ये कटा 12 से, मतलब 12 मिनट लगेंगे आपको उसको पहुंचने में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, अब अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों, अब मैं आपको करवाने वाला हूँ वो सवाल जो लोगों को लगता है बहुत मुश्किल, पर वो मुश्किल नहीं होता। देखो आराम से समझाऊंगा, चीज़ें समझ लेना। लेकिन इसी को समझाने के लिए पहले मैंने क्या किया, आपका अनुपात वाले तरीके से समय निकालना सिखा दिया कि अगर किसी की दूरी समान रहती है ना, अगर दूरी समान रहती है तो उसका जो समय में चेंज आएगा वो कितना आएगा, है ना। सवाल को आराम से समझना, उसे देखना, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बहुत ही आसान होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है उसमें। ये बात पहले अपने को याद रखना पड़ेगा। चलिए, एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दुर्घटनाग्रस्त है ना, दुर्घटना हो जाती है, ग्रस्त हो जाती है। अब दुर्घटना हो गई भाई, कुछ लग गया होगा, कुछ टकरा गया होगा, ठीक है। और गति 3/4 हो जाती है, और गति 3/4 भाग पर चलती है। गति 3/4 मतलब पहले 4 था तो अब 3 हो गया, ठीक है। जो भी है उतना भाग, एग्जैक्ट नहीं बताया आपको, भाग बताया, चलती है, जिससे वह अपने गंतव्य
अपने गंतव्य पर, जिससे वह अपने गंतव्य पर 35 मिनट लेट पहुंचती है, 35 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है, हो जाती है भैया, भाग उसकी स्पीड कम हुई तो लेट तो होगी। यदि दुर्घटना 24 किलोमीटर बाद हुआ होता, यदि दुर्घटना 24 किलोमीटर बाद हुई होती तो क्या होगा? अगर दुर्घटना 24 किलोमीटर बाद हुई है तो फिर क्या होगा दोस्तों? तो वह 25 मिनट ही देरी से पहुंचती। ठीक है, 25 मिनट बाद ही, 25 मिनट की देरी से पहुंचती। तो बताओ, तो ट्रेन का मूल चाल ज्ञात कीजिए। देखो, सवाल में तो उन्होंने आपको बोला कि बस मूल चाल ज्ञात करो, लेकिन मैं आपको पूरी दूरी सब समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं इसको। लेकिन समझने के लिए आप आराम से सवाल समझ लीजिए। ठीक है, अंग्रेजी सुननी है तो सुन लो कि अ ट्रेन आफ्टर मूविंग फॉर 50 किलोमीटर मेट एन एक्सीडेंट सो दैट इट्स स्पीड गॉट रिड्यूस टू 3/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, so that after the accident it could reach its destination station 35 minutes late. Had the accident had occurred 24 kilometer then the train would have got 25 minutes late. So what is the actual speed of the train? ये पूछा है, लेकिन हम आपको बताएंगे क्या डिस्टेंस भी क्या है, चीजें भी क्या है, सब कुछ क्लियर करके बताएंगे, है ना। तो बताते हैं क्या बताना है आपको। हमें ये बताना है कि ट्रेन का मूल चाल ज्ञात करो, ये करो वो करो, जो भी है। मान लीजिए ट्रेन वो भाई हवा की ए से चली थी, ए से चली बी पे जाके कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया, हमें ये पता है, और उसका क्या है, सी पे जाके उसका गंतव्य स्टेशन आ जाता है। अब क्या हुआ, चलती है और वह 50 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब ए से बी उसका 50 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे हो गया उसका एक्सीडेंट। पहली बार यहाँ पे हो गया उसका एक्सीडेंट। तो अब क्या हुआ है दोस्तों, देखो उसकी स्पीड, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ, तो स्पीड क्या हो गई है, उसकी स्पीड इस डिस्टेंस की बी से सी के लिए बात कर रहे हैं, बस बी से बी टू सी के लिए बात कर रहे हैं। उसकी स्पीड क्या हो गई है दोस्तों, स्पीड हो गई है आपकी 3/4 भाग। मतलब आपका पहले वो 4 था तो अब क्या हो गई है 3, 4 था तो हो गई है 3। तो अब मैंने आपको बताई है, तो समय कितना लगेगा उसको, समय बिल्कुल इसका उल्टा लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 3 से 4। अब देखो समय ज़्यादा लग रहा है, बिल्कुल ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है भाई, ये देखो 3 से 4 जो है इसमें अंतर है 1 मिनट का। असली में उसका कितना मिनट हुआ है, 35 मिनट। तो क्या उसका हमारा 35 मिनट लेट हुआ है, यहाँ 1 मिनट ज़्यादा, वहाँ 35 मिनट। तो क्या हमारा 1 का मतलब 35 मिनट है, बिल्कुल है। तो अगर 1 का मतलब 35 मिनट है तो 3 का मतलब कितना हुआ दोस्तों, 3 इंटू में 35, 105 मिनट। और अब पहुँच कितने में रही है, 4 इंटू में 35, 140 मिनट। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या पता लगा कि बी से सी वो बिना एक्सीडेंट के 105 मिनट में पहुंचती। ये पता लग गया, 105 में पहुंचती, लेकिन 140 में पहुंचती लेट होने के कारण। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि मान लो एक्सीडेंट जो हुआ है वो यहाँ से कहीं और हुआ, यहाँ पे, जो कि 24 किलोमीटर की दूरी है, 24 किलोमीटर की जिसकी दूरी है, बड़ा लिख देता हूँ आपको, दिख रहा है कि 24 किलोमीटर की दूरी के बाद हुआ है। अब फिर क्या हुआ, अब फिर उसका जो स्पीड डिस्टेंस के बाद कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गया उसका, फिर गति जो है वो गति हो गई आपकी
4 से 3, तो फिर समय क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा मेरा 3 से 4। तो इनके बीच का अंतर देखो, तो देखो समय क्या हो गया आपका 3 से 4। तो इनके बीच में अब कितना मिनट है, 25 मिनट की देरी हो रही है दोस्तों, 25 मिनट की। तो इस पर जो 1 का अंतर आया है वो 25 मिनट के बराबर है, क्योंकि अब तो 25 मिनट ले रहा है। तो 3 का मतलब कितना हो जाए, 1 का मतलब 25, तो 3 इंटू में 25, 75 मिनट। और पहुंचती अब कितने में, 100 मिनट में, है ना। देखो 100 मिनट पहुंच रही है अब लेट होने के बाद। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये जो भी पॉइंट था यहां से यहां पहुंचने में उसे लगते हैं 75 मिनट, यहां से यहां पहुंचने में लगते हैं उसे 75 मिनट, नॉर्मली जब एक्सीडेंट नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, अब हमने क्या ये दोनों चीजें निकाल ली आपकी कि ये 50, ये 75, ये 105 मिनट लेता है। अब सवाल आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया, तो बिल्कुल आपको डायग्राम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझने की क्या बात है, समझने की बात यह है दोस्तों कि उसका 24 किलोमीटर, देखो ये 24 किलोमीटर कितने समय में, अगर यहां से यहां 75 मिनट में जाती है, यहां से यहां 105 मिनट जाती है, तो आपका क्या यहां से यहां 30 मिनट में ही जाती होगी, यहां से यहां 30 मिनट और यहां से 75 मिनट, तभी तो 105 मिनट हुए। तो अब देखो दोस्तों इस गति कैसे निकलेगी, 24 किलोमीटर जाती है 30 मिनट में, 24 किलोमीटर जाती है 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। ठीक है, तो 24 किलोमीटर जाती है 30 मिनट में, आधे घंटे में। तो आपका गति क्या हो जाएगी, गति उसकी हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाय हाफ, आधा है, 2 ऊपर चला जाएगा, 24 इंटू में 2, उसकी रफ्तार थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सोच समझ में आ गया होगा, उसकी रफ्तार जो थी, चाल थी, पता लग गई। लेकिन सिर्फ चाल पे ख़त्म नहीं करते हैं, और क्या क्या जानते हैं। देखिए अगर वो इस रफ्तार से आपको पूरी दूरी पूछो कितनी दूरी है, तो क्या करेंगे आप, आपको पता है यार इस रफ्तार से ये 105 मिनट तक चली है, इस रफ्तार से 105 मिनट तक चली है। तो इस रफ्तार से 105 मिनट तक चली, तो B से C की दूरी क्या हो गई, तो मैं अगर आपका A से C की दूरी निकालूं, तो A से B की दूरी जोड़ दो और उससे B से C की दूरी जोड़ दो। A से B की दूरी कितनी है आपकी, 50 किलोमीटर है ही, पहले ही बता दिया। B से C भाई इतनी रफ्तार है उसकी, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मिनट दे रखा तो मैं इसको मिनट में बदल देता हूँ, ठीक है, या उसको घंटे में बदल देता, बात वही है। अब ये क्या हो गया 105 मिनट। अब काटा पीटी करेंगे, ठीक है, 6 12 4 जा 12 5 जा 5 1 जा 5 21 जा, तो ये हो गया आपका 84। तो 50 प्लस 84, इसका मतलब आपका 134 किलोमीटर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 134 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, चीज़ें इतनी है। अब कोई इसके बाद कोई चीज़ बचती नहीं है। एक बार मैं देख लूँ वीडियो बिल्कुल सही से चल रही है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की इस वीडियो में नहीं आ रही है, तो आप लोग समझ गए 134 किलोमीटर ये चलती। ठीक है, अब एक और सवाल लेता हूँ जो आप लोगों को काम देगा, क्योंकि ये तो सवाल तो मैंने समझा दिया आपको। देखो अच्छे समझ लो, समझाना क्या चाहता हूँ, देखो फिर से समझ लो तो ही फायदा होगा। अभी आपस में फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज क्या हो जाओगे कि हमें क्या देखा कि A से B चली, A से B चली, तो B से C की दूरी मैंने ये एक्सीडेंट के बाद शुरू में B से C चली, लेकिन समय ऐसा करता हूँ, ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिए। एक और ऐसा सवाल आपको फिर से जीरो से समझाता हूँ ताकि और अच्छे से आप समझ जाओ, और फिर क्या करना, दोनों सवालों को आप खुद सॉल्व करके देखना, चीज़ें आपकी आराम से आ जाएंगी, वो ज़्यादा बेहतर तरीका रहेगा, है ना। इसी को समझना, क्योंकि ये तो चीज़ें लिख दी हैं, मैं ऐसे ही सवाल को फिर से आराम से समझाता हूँ जिससे आप उसे समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं डाटा बदल देता हूँ, है ना, जो उसकी वैल्यू है, नंबर्स हैं, उसको चेंज कर देता हूँ। 50 किलोमीटर नहीं और 25 मिनट नहीं, 3/4 भाग चेक कर लेंगे, 24 किलोमीटर हटाओ और 25 मिनट हटाओ।
अब डाटा देखते हैं दोस्तों। ये एसएससी मेंस का सवाल है, मेंस में आया था ये, समझे। मेंस मतलब टियर 2 जो होता है, उसको कुछ लोग मेंस भी कहते हैं। चलिए 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो वो 4/5 भाग पे ही चलती है, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, 45 मिनट लेट पहुंचती है। दुर्घटना अगर आपकी 90 किलोमीटर के बाद होती तो 30 मिनट की देरी से पहुंचती। चलिए इसको आप पहले कोशिश कीजिए, आप समझदार आदमी हैं, आपने जिस तरह से पिछले वाला सवाल सब वक्त सीखा था उसी से ये वाला सवाल भी सीखेंगे और उसी से आप लोग ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, समझ गए। तो कीजिए 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 आप लोग। देखिए पहले क्या समझना है वही मैं बता देता हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई मान लो यहाँ से चला, ए डिस्टेंस था, यहाँ से इसे सी तक जाना था, पहले उसकी एक्सीडेंट कहीं बी में हो गई। अब उसने क्या बोला, 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, तो आपका क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 200 किलोमीटर हो गया, ये मुझे पता लग गया। अब इसकी हो गई दुर्घटना हो गई, तो मान लो यहाँ पे कोई चाल होगी उसकी, है ना, मान लो स्पीड एस थी, अब स्पीड कितनी हो जाएगी, उस घट के 4/5 हो जाएगी, है ना, 4/5 हो जाएगी, जिससे क्या है ये कितने मिनट लेट पहुंचेगी, आपका 45 मिनट। अब मैंने आपको रेशो समझाया, जब भी 4/5 एस का मतलब, तो आप भूल जाओ कि कोई स्पीड थी, है ना। आप क्या करोगे, आप समझोगे कि भाई उसकी स्पीड मान लो 5 थी, है ना, गति पहले मान लिया, मैं यहाँ मान लेता हूँ, पहली कंडीशन है ये जब हुआ है, तो गति क्या हो गई है उसकी, गति उसकी मैंने 5 मानी, तो 5 से गति अब 4 हो गई है, तो उसका जो समय होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 4 से 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। गति 5 से 4 हुई तो समय 4 से 5 हो जाएगा। दोनों के बीच में अंतर कितने का है दोस्तों, 1 का, मतलब अगर ये 4 मिनट लेती थी तो अब 5 मिनट लेगी, तो 1 मिनट का अंतर आया। लेकिन सवाल ये कहता है कि अंतर है 45 मिनट का, मतलब जो हमारा 1 है वो उनका 45 मिनट है, ठीक है, 45 मिनट है। अब समझना क्या है, हमारा जो 1 है उनका 45 मिनट है, इसका मतलब शुरू का समय हमारा जो 4 मिनट लेती थी वो बी से सी जाने में, वो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 4 इंटू में 45, इसका मतलब 90, 180 मिनट। इसका मतलब वो आपके बी से सी जाने में 180 मिनट लेती थी नॉर्मली, बाद में तो ज़्यादा लगी, ठीक है, ये पहली कंडीशन। अब उसने क्या बोला, यदि दुर्घटना 90 किलोमीटर बाद होता, तो दुर्घटना आपको कहाँ करना है, 90 किलोमीटर बाद, मान लो यहाँ से यहाँ पे है ये 90 किलोमीटर, अब दुर्घटना यहाँ हो गई है, अब फिर उसकी रफ्तार क्या है, 4/5 भाग आ जाएगी, है ना, इस पॉइंट को मान लो ये डी है। अब आपको डी से सी, अब दूसरी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है आपकी, फॉर डी से सी के लिए लिख रहा हूँ मैं। अब उसकी स्पीड फिर से देखो, गति क्या हो गई, गति फिर से उसकी कम हो जाएगी, 5 से 4 हो गई, तो फिर समय क्या हो जाएगा दोस्तों, समय वही आपका 4 से 5 हो जाएगा, फिर से अंतर 1 का, लेकिन ये डी से सी है। अब कितने मिनट लेट हुई है वो, अब सिर्फ 30 मिनट, डी से सी में सिर्फ 30 मिनट लेट है, मतलब जो अंतर 1 का आया है वो अब है 30 मिनट, ठीक है। मतलब आपका 4 इंटू में 30, ये आपका 120 मिनट में वो ट्रेन पहुंचती थी, ठीक है, 120 मिनट में वो ट्रेन पहुंचती थी। पहुंचने का ना, पहले 4 से 5 हो गई, ये बढ़ के आ गया, अब कितने में पहुंच रही है आपका, 150 मिनट में। तो अब हमें पहुंचती नॉर्मल कितनी थी, 120 मिनट में, तो मेरी ये ट्रेन यहाँ से यहाँ 120 मिनट लगाती थी पहुँचने में। हमने ये भी निकाल लिया, ये निकालने दोस्तों। अब आपका सब समाधान हो गया, अब आपकी गति आ गई, 30 और 50 को यहाँ से हटा दो, ठीक है, 30 और 50 को यहाँ से हटा दो। चलो एक बात बताओ, ये ट्रेन यहाँ से यहाँ जाने में 180 मिनट लगाती ही थी, ये हमें पता लग गया,
ट्रेन यहाँ से यहाँ जाने में 120 मिनट लगाती है, ये भी हमें पता लग गया। तो क्या हमारा यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ 180 मिनट, यहाँ से यहाँ 120 मिनट, तो इनका अंतर होगा 120, 80 में से 120 चला जाएगा, तो इसका मतलब ये 60 मिनट लगाती थी। ठीक है, 60 मिनट। अच्छा, 60 मिनट में चलती कितना थी? 90 किलोमीटर। 60 मिनट में चलती कितना थी? 90 किलोमीटर। 60 मिनट का क्या मतलब दोस्तों? 1 घंटा। 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर चलती थी। रफ्तार यही होती है ना? आपकी गति क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी आपका 90 किलोमीटर बाय 8, मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई इसकी रफ्तार, यही निकालना था। अब आपको क्या है, मूल चाल बता दिया मैंने, है ना? लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई आपको अगर वो दूरी पूछ ले कि दूरी है कितनी ए से सी की, तो आप उसको भी आराम से बड़ी ही सरलता से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? भाई ए से सी की दूरी क्या होगी? ए से सी की दूरी क्या होगी? ए से पहले बी जाओ, वो है 200 किलोमीटर। फिर बी से सी जाने के लिए हमें पता है ट्रेन 180 मिनट लेती है। 180 मिनट का मतलब है दोस्तों 3 घंटा, और हर घंटा वो 90 की रफ्तार से जाती है। 3 घंटा लेती है, हर घंटा 90 की रफ्तार से जाती है। तो कितना हो जाएगा? 90 इंटू में 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 200 प्लस में 270, तो ये हो गया आपका 470 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 470 किलोमीटर, मतलब टोटल यहां से यहां तक की आपकी दूरी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अब तो पूरा। पहले क्या है कि हम निकालते हैं कि भाई ये नॉर्मल समय कितना लेता, अगर 90-30 मिनट का डिफरेंस ले लिया तो नॉर्मल समय पहले निकाल लेते हैं। फिर आपका दूसरा समय का अंतर से दूसरा वाला समय निकाल लेते हैं। दोनों के बीच का जो अंतर है वो इससे निकल जाता। ठीक है, आराम से आपकी स्पीड निकल जाती, चीज़ें निकल जाती, काम खत्म हो जाता। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम सापेक्ष चाल वाली चीज़ देखते हैं। उसमें क्या है कि गति दे रखी होती दो चीज़ों की, एक चीज़ आ रही है और एक चीज़ जा रही है, तो बताओ कौन कितने एक की रफ्तार ये है, दूसरे की रफ्तार वो है, इसकी रफ्तार फलना है, उसकी ढिमका है। ठीक है अरे कुछ भी हो, आप लोग बहुत ही सरलता से चीज़ों को कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना? हम लोग आराम से चीज़ों को करके समझ के क्लियर कर सकते हैं। चलिए पहले मैं चेक कर लूँ आप लोगों की स्क्रीन। मुझे चेक करते रहना पड़ता है बीच बीच में, कहीं ऐसा ना हो हम पढ़ाते चले जाएं और आप लोग उसे देख ही ना पाएँ, है ना? तो ज़रूरी ये है कि आप लोग उसे देखते भी रहें, है ना? मतलब चीज़ें आपको लाइव मिलने ही वाली हैं बस। चलो, दो गोली चली, दो गोली, एक गोली है बंदूक वाली गोली, 11 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई। 11 मिनट के अंतराल डिफरेंस पे राल पर छोड़ी गई। ठीक है, एक व्यक्ति जिस तरफ गोलियां छोड़ी गई वहां से भागा। एक व्यक्ति जिस तरफ गोलियां चली उस तरफ भागा। जिधर गोली चल रही है वहीं भाग रहा। देख रहे हो कितना समझदार आदमी। अब आदमी है तो है, अब करो, चले उसी तरफ भागा, उस तरफ भागा। ठीक है, और उसे 10 मिनट के अंतराल पर आवाज सुनाई दी, और उसे 10 मिनट के अंतराल पर गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज, जब सन्नाटे में आवाज सुनाई देती है, कुमार विश्वास की
कविता है, सुनना कभी, बड़ी अच्छी है। तो सुनाई दी गोलियों की आवाज, सुनाई दी यदि ध्वनि की चाल, यदि ध्वनि की चाल, यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो व्यक्ति की चाल बता दो, व्यक्ति की चाल बताओ, चाल बताओ, ये बताना है। ठीक है, कोशिश कीजिए, पहले आप लोग कोशिश कीजिए, हो सकता है नहीं हो सकता, कितना हो सकता है, कब हो सकता है, आप लोग करेंगे तभी आप लोग समझेंगे, है ना। तब तक मैं बोर्ड से खेल रहा हूँ। देखो कुछ नहीं, देखो आप लोगों को समझना क्या है सापेक्ष चाल अगर याद हो, देखो समझना क्या है कि ये मान लो यहां से गोली चल रही है टक टक, अब आवाज तो निकल पड़ी यहां से, अब ये आदमी अगर खड़ा रहे तो इसे आवाज सुनाई देती है, मान लो ये दूरी जो भी होगी, डिस्टेंस जो भी होगा, ठीक है मान लो अगर ये x की स्पीड से जा रही है, ये खड़ा है, तो इसकी सुनाई देने का क्या है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब मान लो ये गोली चल रही है और ये आदमी इस तरफ भागने लग गया, ठीक है, ये इधर भागने लग गया। अब देखो पहले भाग रहा है तो आवाज़ जब यहाँ पहुँची होगी तभी ये यहाँ खड़ा होगा, तो इसे आवाज़ यहीं सुनाई दे जाएगी, सुनाई दे जाएगी। तो आपको क्या समझना है कि भाई पहले स्पीड क्या होती, पहले स्पीड इसकी हो जाती सिर्फ x, लेकिन अब मान लो ये y से चल रहा है, मान लो y से चल रहा है, तो अब स्पीड क्या होगी इसकी, अब स्पीड हो जाएगी इसकी x प्लस y हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो अब आपको समझना है कि इन्होंने रेशो दे दिया, किसका, आपकी चाल, टाइम का। अच्छा स्पीड का रेशो क्या निकला, स्पीड मतलब जो गति है आपकी, गति का रेशो निकला आपका कि पहले x था तो अब x प्लस वाई है, तो आपका समय का रेशो क्या निकलता, इसका उल्टा कि पहले x प्लस वाई है तो अब हो गया आपका x, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब आप समझिए कि समय का रेशो इन्होंने भी दे रखा है कि पहले ये इसकी वैल्यू क्या है आपकी 11 मिनट और इसकी 10 मिनट, तो क्या मेरा x प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई कितना है हमारा 11, x कितना है हमारा 10। अब यहां से समझो, अगर x मेरा 10 है तो x प्लस वाई 11 है, x मेरा 10 है, x प्लस वाई 11 है, तो x तो इसमें 10 है, तो क्या y का मान 1 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो गति कैसे लिखोगे, अगर गति किसी की x है इसकी y है, तो अगर ये मेरा x 10 है तो y कितना हुआ 1, और x आपने किसकी गति मानी है, आवाज की, तो क्या x की वैल्यू है 330 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, अगर ये 10 की वैल्यू है 330 तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 10 की वैल्यू है 330, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 330 बटे में 10, 0 से कटा, मतलब उसकी स्पीड है 33 मीटर पर सेकेंड। एक तो आपने इससे समझ लिया, अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके समझाता हूँ, दूसरा तरीका भी समझिए आप, ठीक है, दूसरा तरीका भी समझिए आप। दूसरा क्या, एक तीसरा तरीका जो शॉर्टकट होता है लोग करते हैं, मैं सीधे आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले समझ लो कि अलग अलग तरीके कैसे, देखो जिसके पास नॉलेज होती है वही अलग तरीके से बता सकता है, क्योंकि सब तरीके एक ही तरफ जाते हैं, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। वही वाली कहानी मैं समझा रहा हूँ, कोई नहीं बताने वाला आपको, इसलिए मैं समझ लो। देखो ये गोली इसमें चली, ये आदमी यहाँ खड़ा था, ठीक है, अब ये गोली यहाँ से यहाँ 11 मिनट में जाती, आवाज 11 मिनट में जाती, लेकिन ये आदमी क्या है यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ आ गया, और इसे ये आवाज 10 मिनट में ही सुनाई दे जाती है, 10 मिनट में ही सुनाई दी जाती है। तो इस आदमी ने देखो 10 मिनट में सुनाई, तो इस आदमी ने जो गोली 1 मिनट में चलती, 1 मिनट का जो इसका डिस्टेंस होता, जो ध्वनि ट्रेवल करती, क्यों, अरे यहाँ नहीं है ना, यहाँ बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ इस आदमी ने
1 मिनट में जो ये बुलेट ध्वनि ट्रेवल करती उसका समय बचा लिया। लेकिन जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो इसको यहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगा है, तो इस आदमी को भी यहाँ पहुँचने में कितना मिनट लगा है? 10 मिनट ही लगा होगा, है ना। दोनों एक साथ चले हैं तो ये यहाँ पे 10 मिनट पहुँच रही है, तो ये भी यहाँ से यहाँ 10 मिनट पहुँच रहा होगा। लेकिन इस गोली का समय कितना बचाया है इसने सिर्फ 1 मिनट बचाया है। तो क्या अगर मैं ये समझूं कि अगर वो आदमी जो समय लेता है वो है 10 मिनट उसी चाल को चलने में, जो कि गोली कितना लेती है आपका? 1 मिनट। उसी डिस्टेंस को, उसी दूरी को तय करने में जो गोली लेती है 1 मिनट, आदमी लेता है 10 मिनट। तो अगर दूरी बराबर है तो आपकी गति क्या हो जाएगी? फिर इसका उल्टा गति क्या हो जाएगी आपकी? 1:10। अब क्या है गति? ये है आपकी बुलेट की, ये है आदमी की। आदमी अगर 10 मिनट लेता है, बुलेट 1 मिनट लेती आवाज़। अब 10 का मान आपको दे रखा है 330, तो 1 का मान पूछा था, 10 का मान है 330, 1 का क्या होगा आपका? 330/10 यानी 33 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक करने को क्या करते हैं दोस्त, वो क्या करते हैं, आपका सीधे गति का अंतर लिख देते हैं, गति का अनुपात लिख देते हैं। अनुपात क्या होता है? और उसमें वो रेशो डाल देते हैं किस चीज का? कि आपका जो ये है समय का अंतर है ना, गोली मतलब समय का अंतर रेशो आपका क्या है? ये आपका अनुपात बता रहा हूं मैं उसका ध्वनि की गति रेशो आपका आदमी की गति है ना, आदमी की गति, इसका रेशो। ये रेशो क्या? समय का अंतर जो भी होगा डिवाइडेड में आपका आदमी का, नहीं मैं उल्टा कर दिया, ये हो जाएगा, इसको लिखो आदमी गति यहाँ है ना, तो आदमी का समय और समय का अंतर मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ये कैसे? ध्वनि की गति कितनी है दोस्तों? 330। आदमी की गति नहीं मालूम तो x मान लो। वो किसके बराबर बोला? आदमी का समय। आदमी का समय कितना है दोस्तों? 10 मिनट ले रहा है। आदमी 10 मिनट में आवाज़ सुनाई दे रहा है। असली समय का अंतर कितना हुआ आपका? 10 और 1 का, ठीक है। 10 11 में से 10 गया तो ये हो गया 10 और 1। तो देखो x की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे? x को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया? 330/10 यानी 33 मीटर प्रति सेकेंड। और ये होता है आपका फॉर्मूला। तो आपको देखो तीनों तरीके अच्छे से मैंने समझा दी कि कोई भी चीज़ दिक्कत आपको ना दे, आराम से आप सवालों को निकाल सकें, जिससे चीज़ें बिल्कुल ही क्लियरिटी से आप लोग समझ सकें। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और सवाल लिखता हूँ जिसको आप लोग करेंगे और हमें बताएंगे, ठीक है। इसी तरीके का होगा, बस सवाल की भाषा पलट दूंगा मैं, जिससे आपको अलग तरीके से सवाल कर सकें और बदल सकें। मैं फॉर्मूला यही इस्तेमाल करता हूँ कि कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझा चुका, मैं कॉन्सेप्ट जब समझा चुका तो फॉर्मूला सीखो, ठीक है। चलो सवाल लिखता हूं सीधे। एक स्टेशन से प्रत्येक 15 मिनट बाद है ना, 15 मिनट बाद एक ट्रेन छूटती है, एक ट्रेन छूटती है, ठीक है जी। एक व्यक्ति ट्रेन की तरफ आता है और उसे एक व्यक्ति ट्रेन की तरफ आता है तो आने दो भाई, आता है, ये फिर तिरछा तो नहीं जा रहा दोस्तों, चेक करो,
आता है और उसे 12 मिनट पर ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है कि हर 12 मिनट पे आ जा रही है, आती हुई दिखाई देती है। चलो दिखाई देती है तो देखने दो। यदि ट्रेन की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि ट्रेन की रफ्तार नहीं, चाल लिख लो यार, रफ्तार क्यों लिखे, चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो व्यक्ति की रफ्तार बताओ। व्यक्ति की चाल बताओ। आपको ये बताना है उस व्यक्ति की चाल। ठीक है, देखिए उसी तरीके के सवाल है। क्या है, पिछली बार गोली चली थी, इस बार क्या है, ट्रेन चल रही है। पिछली बार गोली चली इस बार आपकी ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन को चलाइए, आप दिखाइए कैसे चलती है, कैसे क्या करती है। तो 15 मिनट बाद ट्रेन चलती है तो 16 किलोमीटर है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रेशो से सीधे निकाल दो। रेशो से निकालना है निकाल दो, नहीं तो बाकी 2 मेथड भी सिखाए आप, उससे कर लो, है ना। अब क्या है कि देखो क्या निकलेंगे हम कि ट्रेन की रफ्तार, ट्रेन की चाल अपॉन में, रेशो लिख रहा हूँ ना मैं, अपॉन में आपके क्या है, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल। चलो इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा मूल समय, मतलब जो उस व्यक्ति का है। देखो ट्रेन के सामने जो व्यक्ति का समय है वो लेगा, तो वो क्या हुआ आपका 12 मिनट, अपॉन में व्यक्ति की चाल के नीचे क्या आएगा आपका, दोनों के उस समय का अंतर लिखा था ना, समय का अंतर। ऊपर क्या है, मूल समय जो व्यक्ति लेता है, नीचे समय का अंतर। समय का अंतर कितना होगा दोस्तों, पहले ले रहा है वो 15 मिनट, फिर 12 मिनट कम ले रहा है। ठीक है, दोनों का अंतर हो गया। ये कितना हो गया आपका 12/3, यानी आपका 4/1। अब ट्रेन की चाल क्या है, ठीक है, ट्रेन की चाल है दोस्तों आपकी 16, व्यक्ति की चाल निकालनी है। व्यक्ति की चाल को मैं x लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया 4/1। इसका मतलब आपका x कितना हो गया दोस्तों, 16/4। इसका मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वो व्यक्ति चल रहा था। देखो इतनी स्पीड से वो चल ही रहा होगा, इतनी 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलना इंसान की आम स्पीड होती है या आम गति होती है, तो इतने स्पीड से वो चल ही रहा है। तो अब देखो आपको इस तरह के सवाल भी हो गए। आज शुक्रवार है, 5वीं कक्षा हो जाती है, सोमवार को हम फिर मिलेंगे। आज एक कक्षा आपकी यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन दोस्तों मैंने जैसा कहा आप लोग देखिए, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, प्रीवियस ईयर बुक उठाइए कोई भी, और सवाल खूब सारे लगाइए। मैं हर तरीके का सवाल ले रहा हूँ जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। किसी भी तरह का सवाल हम छोड़ेंगे नहीं, आप करेंगे। और अगर आपको कुछ नए सवाल मिलते हैं जो कि आप देखे नहीं इसमें, तो आप बिल्कुल हमें भेज सकते हैं, हम उसका समाधान बताएंगे आपको। हम हैं किस लिए, आपको समाधान बताने के लिए। ठीक है, तो आप जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। और इस चैनल को देखने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी फेबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को आपके इम्तिहान के लिए, आपकी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।